तो डियर स्टूडेंट, सभी लोग स्कूल जाते हैं सुबह सुबह। यदि आपको घर से, होम है ये घर, यहाँ से स्कूल जाना है स्कूल, तो स्कूल जाते हैं जब, तो स्कूल जाने में जो टाइम है वो यदि फिक्स कर दिया जाए कि इतने टाइम में पहुंचना है ना, दूरी वही है, तो टाइम यदि फिक्स कर 9 बजे तक पहुंचना है, तो आप धीरे धीरे आराम से 9 बजा देते हैं किसी तरह पहुंचते हुए। लेकिन जब स्कूल से घर आना रहता है तो जल्दबाजी रहती है, जल्दी जल्दी आते हैं, रेस करते हुए आते हैं एक दूसरे से, कौन पहले पहुँचेगा। तो डिस्टेंस जो है ये तो उतना ही है घर से यहाँ स्कूल के बीच का, है ना। उछलते हुए घर आते हैं और फिर आकर के हमारा वीडियो देखते हैं और पढ़ते हैं आगे, तो ये करते हैं या खाते हैं पहले। तो यहाँ पर समझते हैं कि जब स्कूल से घर आते हैं तो जल्दी जल्दी आते हैं, स्पीड तेज करना पड़ता है। तो स्पीड है क्या, वही चीज़ हमको पढ़ना है। स्पीड और टाइम कितना लगता है उसके बारे में पढ़ना है, और डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या है। दूरी क्या है, तो दूरी को सबसे पहले समझ लेते हैं कि दूरी किसे कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो लंबाई है, यानी कि कोई सी चीज़ की लंबाई, रास्ते की लंबाई, जो लंबाई लेंथ है पाथ की, तो लेंथ ऑफ पाथ, यानी कि रास्ते की जो लंबाई है उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस, दूरी कहते हैं, कितना दूर गया। और एक आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, वो इससे अलग होता है। तो डिस्टेंस जो है क्या है, एक लंबाई नापेंगे, भले ही रास्ता टेढ़ा बेढ़ा हो तो हर चीज़ नापना पड़ेगा। इस यहाँ से यहाँ तक दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक लंबाई, फिर ऐसे ऐसे जितना लंबाई ये सबको नापना पड़ेगा, एक एक इंच का। तो सब कुछ जब नाप कर जोड़ कर बताएंगे तो वो होता है डिस्टेंस। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस, यानी कि लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई, यानी कि घर से जो स्कूल की लंबाई है वो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गई। इसके बाद आता है दूसरा चीज़ समय। समय यानी कि टाइम, आने में और जाने में अलग अलग टाइम लग सकता है। तो टाइम कितना लगा, यानी कि कितने मिनट कितने घंटे लगे, वो हमारा समय है, जिसको हम लोग घंटे में या सेकंड में या मिनट में नापेंगे। तो उसको किलोमीटर में, मीटर पर सेकंड में ऐसे बदलना भी रहेगा, तो यूनिट का ध्यान रखेंगे। तो समय को या तो घंटे में नाप सकते हैं और मिनट में या सेकंड में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम यहाँ पर घंटा और सेकंड ही रहेगा। और फिर लेंथ ऑफ पाथ, ये जो लंबाई ये किस में रहेगा, किलोमीटर में नापते होंगे। ये जो दूरी है घर से स्कूल के बीच की वो किलोमीटर में होगा, या नज़दीक में है तो मीटर में होगा, मीटर या किलोमीटर, है ना। तो यही यूनिट होगा। और इसमें जब आप यहाँ पर देखेंगे अन्य चीज़ आता है, एक चीज़ स्पीड, यानी कि चाल। जैसे किसी दो लोगों में रेस हुआ, आप हैं आपका दोस्त है, उनमें रेस हुआ, कौन पहले पहुंचेगा या कौन कितना एक घंटे में कितना दूर तक जाएगा। लगातार आपको दौड़ना है या लगातार आपको साइकिल चलाना है, तो कितना दूर तक जाएगा फिक्स्ड टाइम में। तो वो जो दूरी है वो स्पीड के अनुसार चेंज हो सकती है। कोई तेज़ दौड़ेगा तो ज़्यादा दूर जाएगा, कोई धीरे दौड़ेगा तो वो कम दूरी तक जा पाएगा। तो तेज और धीरे जो डिफाइन कर रहा है वो होता है स्पीड। स्पीड कहता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में कहते हैं इसको चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अभी इसको हिंदी में समझते हैं पहले कि क्या है ये, फार्मूला क्या कर रहा है। तो यदि इसके यहाँ पर देखेंगे दूरी अपान समय, तो एक चीज़ देखेंगे कि कितने समय, या यहाँ पर समय जो है ये यूनिट आएगा कि एक यूनिट समय फिक्स्ड टाइम में कितना दूर तक कोई चीज़ चला जाएगा। यूनिट टाइम का मतलब है 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकेंड में कोई चीज़ कितना दूर तक जाएगा, वो उसका स्पीड को डिफाइन करेगा, कौन कितना तेज है। जैसे कोई है जो 1 घंटे में चला जाता है 20 किलोमीटर, और दूसरा आदमी है वो 1 घंटे में वो जाता है 10 किलोमीटर। तो किसकी स्पीड ज़्यादा है, इसी को लिखते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको लिखते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी स्पीड ज़्यादा है, कौन ज़्यादा दूर तक जाएगा एक ही घंटे में। तो ये जो है 1 घंटे में 20 किलोमीटर गया तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, और ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर गया है, ये स्लो है ना, कछुए की तरह चल रहा है और ये खरगोश की तरह दौड़ रहा है। लेकिन क्या कछुआ जीतेगा, अब पता नहीं। तो कहानी में होता है, लेकिन रियल लाइफ में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब यहाँ पर तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चला और ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर। स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड यही कहता है, स्पीड यही होता है हमारा चाल की दूरी, यानी कि यदि 20 किलोमीटर है पहले का, अपान टाइम,
1 हावर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 20 किलोमीटर है अपान 1 हावर, एक से काटेंगे एक ही रह जाएगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं 20 किलोमीटर पर हावर। पर मतलब एक, ऐसे जो स्लैश लगा है पर मतलब एक, प्रति हिंदी में कहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या हो गया 20 किमी, किलोमीटर, किमी मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में, हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 40 किलोमीटर। तो यदि टाइम जो है डबल कर रहे हैं, यदि 1 घंटे में 20 किलोमीटर तो 2 घंटे में 20 दूनी 40 किलोमीटर, 3 घंटे में 20 या 60 किलोमीटर। तो ये तो सिंपल है, गुणा करते जाना है यदि स्पीड पता रहे तब। तो स्पीड जो ये है इसको आपको दिमाग में रखना है फार्मूले को, इसकी वजह से डायरेक्ट बिना फार्मूले के भी कहीं कहीं क्वेश्चन लगा देंगे। तो इसको आपको दिमाग में रखना है क्या है, 1 घंटे में यदि 10 किलोमीटर जा रहा है तो इसका स्पीड क्या होगा, तो इसका स्पीड 2 नाम दे देते हैं इसको, स्पीड फर्स्ट। तो यहाँ पर इसका स्पीड आएगा 10 किलोमीटर अपान कितना टाइम लग रहा है, 1 हावर है, 1 हावर, 1 घंटा। तो ये आएगा 10 किलोमीटर पर हावर। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर और ये 1 ही घंटे 20 किलोमीटर, तो इसका स्पीड भी देखेंगे ज़्यादा आया, 20 आया है और इसका स्पीड 10 आया। जैसे कहते हैं कि कहानी में कि हम जैसे स्कूल पे पहुँचते हैं कहते होंगे हम 100 के स्पीड से साइकिल चलाते हुए स्कूल पे आए हैं, या हम 180 के स्पीड से दौड़ रहे थे। तो ये है स्पीड, जैसे बात में कहते हैं। लेकिन 100 की स्पीड से एक बाघ जो है वो दौड़ सकता है, चीता जो होता है बहुत तेज़ दौड़ता है, हाईएस्ट स्पीड उसको माना जाता है। तो 100-120 रहता है उसका किलोमीटर पर हावर। ऐसे यहाँ पर है, तो स्पीड आपको समझ में आ होगा कि कोई चीज़ एक यूनिट टाइम में, 1 घंटे में या 1 सेकेंड में या 1 मिनट में कितना दूर चला जाएगा वो उसका स्पीड है, चाल है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो क्या है, वहाँ की डिस्टेंस है, दूरी है। और फिर ये समय क्या है, जितना टाइम लेगा वो आने जाने में वही उसका समय है, आने में या जाने में, जिसका स्पीड निकालना रहे उसके हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे कि फार्मूला, एक ही फार्मूले से कैसे बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी चीज़ों को जानेंगे। आगे समझते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हो अपने कि नहीं, कि बस किताब लेकर बैठ जाते हो, जब घर वाले आसपास गुजरे तो दिखाई दे बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ते हो नहीं, उसी मोबाइल रखकर कुछ चलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, धोखा नहीं देना किसी को, खुद को धोखा दे रहे हो। तो यहाँ समझते हैं 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तो बढ़िया से मेहनत से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और भी प्रैक्टिस ऐसा चलाते रहेंगे, है ना। तो आगे समझते हैं। 3 क्वेश्चन है, एक बस, थर्ड से ही शुरू करते हैं क्योंकि जो बाकी 2 क्वेश्चन लिखे हैं वो इससे तनी से अलग है, थोड़े से अलग है। तो थर्ड से शुरू करते हैं। एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो सिंपल है ये, इसके बाद थोड़ा सा हार्ड आएंगे, फिर और हार्ड। तो एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की औसत चाल बताइए। औसत चाल, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ क्वेश्चन पूछा, बताइए प्रेम से। तो क्या बताना है, चाल बताना है। औसत, औसत क्यों कहा है इसको समझते हैं। औसत इसलिए कहा है कि जो चाल है वो वेरी कर सकता है, जैसे जो ट्रेन है या बस है वो कहीं कहीं रुकते रहता है, तो उसको इग्नोर कर दिया है, यानी कि जो डिस्टेंस या टाइम है वो सब ऐड कर दिया उसी में, कि औसत ही लेना है, एवरेज लेना है। ये नहीं है कि रुक गया तो अलग स्पीड से चालू हुआ होगा तो क्या है, ऐसे है। जैसे शुरू करता है कोई चीज़, चलता है, तो वहाँ पर जब रुकता है तो शुरू करता है चलने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं सीधे तुरंत स्पीड 100 का पहुँच जाता है, तो धीरे धीरे स्टार्ट होता है तब न जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर है, तो जब उसको लिया है तो उसको इग्नोर कर दिया है कि जो स्टार्ट हुआ उसको नहीं, एवरेज लिया है कि एवरेज बताइए कि 40 के स्पीड से चला है शुरू से अंत तक, कि कितना चला है एवरेज बस। ये नहीं है कि शुरू में 0 फिर 100 फिर कितना, ऐसे नहीं बताना है। तो यही चीज़ यहाँ पर है। एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर, तो दूरी जो दिया है वो है 400 किलोमीटर, और समय कितना दिया है, समय दिया है 8 घंटे। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, सिंपल है ये। औसत चाल, तो सीधे चाल का फार्मूला लगा देना, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। एग्जाम में आपको फार्मूला नहीं लिखना है, सीधे क्वेश्चन लगा देना है। यहाँ पर देखना, अच्छा ये दूरी है, ये समय है, तो क्या पूछा है, औसत चाल पूछा है, तुरंत दूरी बट्टे समय यहाँ पर निकल गया। 400 रखेंगे दूरी की जगह, यूनिट ध्यान दे देना है कि घंटा है तो यहाँ किलोमीटर है, किलोमीटर पर घंटा में आए, तो यहाँ पर 400/8। तो चाल बराबर क्या आ गया हमारा, 8 कम 8, 8 पचे 40 कट गया, और 8 0 जा 0, 8 शून्य 0, तो 50 आया।
50 किलोमीटर पर हावर या किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा, 50 किमी प्रति घंटा। ये जरूर दिमाग में रखना है। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में कैसे पहुंचेंगे ये आगे बताएंगे। अभी आगे समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है तो एक ही फार्मूले से हमने बताया कि कैसे सभी लगा सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। तो कितने स्पीड से यहाँ पर है, यहाँ पर चाल दिया है, चाल 75 किमी प्रति घंटा। आगे तो ये जो है ये स्पीड था, किमी प्रति घंटा, जो प्रति लगा कर दे, मीटर पर सेकंड या जो भी दे प्रति लगा कर ऐसे स्लैश लगा के वो क्या रहता है, स्पीड रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर हो गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, कितना दूरी है, 350 किलोमीटर, 350 किमी की दूरी में कितना समय लगेगा, समय पूछा है। समय का तो फार्मूला पता नहीं, तो समय का फार्मूला कहाँ से आएगा, एक ही फार्मूले से लाएंगे। कैसे, तो हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो ये यदि समय निकालना, इसमें से तीनों में से आपको तो कोई दो चीज़ दिया रहेगा, हर क्वेश्चन में यही रहेगा, कोई दो चीज़ दिया रहेगा, थर्ड चीज़ निकालना रहेगा उसकी हेल्प से। तो क्या करेंगे, पक्षांतर करने आना चाहिए। ये यहाँ भाग दे रहा है, इधर क्या करेगा, गुणा। तो इधर जब गुणा करने आएगा तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे जगह का। तो फार्मूला ऐसे बन जाता है, समय आएगा इधर, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर क्या हो गया, दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया अब कि कितना दूरी चल रहा है इसको, 350 किलोमीटर, और चाल क्या है 75, इसको नीचे रख देंगे आ जाएगा। तो यदि इसको ऐसे और समझें एग्जाम्पल से तो देखिए होता क्या है। क्वेश्चन को अभी हम लगाते हैं आगे, पहले इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हो क्या रहा है और कोई ऐसे फार्मूला ही लगा रहे हैं। तो समझते हैं, जैसे कोई है गाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर दूरी कितना समय लेगी चलने में, यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा पर हावर की स्पीड से चाल से चल रही है, स्पीड है इसका। अब स्पीड क्या कहता है, स्पीड कहता है कि कोई चीज़ यूनिट टाइम में कितना दूरी चलेगी। ये जो है 1 घंटा है, 1 घंटा प्रति घंटा मतलब 1 घंटा। 1 घंटा में जो गाड़ी है वो 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। तो 10 किलोमीटर कितना घंटा में चलेगी, यदि 1 घंटा में 5 किलोमीटर तो 2 घंटा में 10 किलोमीटर। तो ऐसे निकल गया कि 2 घंटा में 10 किलोमीटर निकल गया। फार्मूला क्या कहता है कि दूरी यानी कि 10 बट्टे यहाँ पर चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको रख दें तभी पता चल जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 घंटा। यदि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो घंटा आएगा, सेकंड में सेकंड आएगा। तो ऐसे भी आ जाएगा फार्मूले से भी और ऐसे भी आ जाएगा लॉजिक से भी, सिंपली। तो वही कहे हैं कि कहीं कहीं ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे दिमाग लगा कर भी हो जाएगा कि फार्मूला, ये यूनिट ध्यान देंगे ना, यदि कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, तो तुरंत लगा देंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो समय बराबर इसको रटना नहीं है, इसी फार्मूले से आया है, इसको इधर भेज देना है, इसको इधर भेज देना है। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी कितना है 350, 350 किमी है, और नीचे क्या है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें यूनिट लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये किमी है, तो इसीलिए जरूरी नहीं है। यूनिट ध्यान देना है लेकिन कि रहना चाहिए वैसे ही। आगे तो ये आ गया हमारा समय, कितना समय लेगा, यदि 1 घंटा में 75 किलोमीटर तो 350 किलोमीटर कितना घंटा में, 75 से काट देते हैं, यहाँ 25 से 25, यहाँ 75, 25 एकम 25, 25 चौका 100, फिर 3 से 14 नहीं कटेगा तो 14 बट्टे 3, इसको सही बट्टे में दिया है, 3 चौक 12, 2 14 घंटा, इतना घंटा लगेगा। 4 सही 2 बट्टे 3। इसको यदि मिनट में बदलना है तब क्या करेंगे, हो सकता है घंटा और मिनट मिक्स करके दे कि 4 घंटा और कितना मिनट। तो यहाँ पर देखिए समय है 2 बट्टे 3, यूनिट कैसे बदलते हैं इसको ध्यान देना है। तो इतना घंटा में आया है, ये जो रहता है ना ये घंटा खुद रहता है, तो 4 घंटा, और ये जो बट्टे में लिखा है ये भी घंटा में है, इसी को मिनट में बदल देते हैं। इसमें कर देंगे 60 का गुणा। क्यों 60 का गुणा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट। घड़ी देखने तो आता ही होगा कि वो भी नहीं आता, तो घड़ी देखने आना चाहिए। तो 60
वो आता होगा, तो 3 एक कम 3, 3 से काटेंगे 20, 20 दूनी 40, ऐसे तिरछा गुणा यहाँ से कट जाता है, तो यहाँ पर आया 20, 3 से कटा, 20 3 60 और 20 दूनी 40, 40 जो आया ना ये मिनट आया है। तो हमको क्या मिला यूनिट, 4 घंटा यहाँ पर और 40 मिनट, यही समय है, इतना टाइम लगेगा उसको जाने में। तो ऐसे भी दे सकता है आंसर, ऐसे भी दे सकता है, यहीं पर भी छोड़ सकता है घंटे में ही, तो कुछ भी रहे किसी हिसाब से। तो क्वेश्चन को लगाएंगे ऐसे ही जैसे हम लोग जानते हैं, जो फार्मूला जानते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके लगाना है, अन्य कुछ नहीं लगाना है। तो हो जाएगा ऐसे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो सिंपल क्वेश्चन भी तुरंत हो जाएगा, जैसे इस टाइप का बताए हैं। तो इसमें समझना रहेगा, यूनिट का खेल है थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट का, तो वो समझना है। अब यहाँ पर लगाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, पहला। इसमें कई चीज़ पूछा है। एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो 600 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी, ये बताना है। समय बताना है, लेकिन समय से पहले समय निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो जो दो चीज़ें दी हैं उसकी वजह से हम लोग स्पीड निकालेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 650 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, 650 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में। घर से स्कूल जा रहे थे, जितना टाइम था भाग देते थे, दूरी में पता चलता था स्पीड क्या था। ऐसे यहाँ पर है, तो 150 किलोमीटर की दूरी, किमी की जो दूरी है वो चल रहे हैं हम लोग 6 घंटे में, 150 किलोमीटर ये समय है। तो यदि टाइम इतना है, दूरी पता है, तो स्पीड निकाल लेंगे। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान टाइम। तो डिस्टेंस है ये टाइम है, तो 150 अपान 6 करेंगे, 6 कम 6, 150 कटेगा 6 से, काट देते हैं, कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 25 30, 25 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है और ये घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा। इंग्लिश हिंदी मिक्स लिख देते हैं, तो जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया, स्पीड क्या आया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे पूछा 600 किलोमीटर कितना समय में चलेगा। दूरी दिया है, आगे क्या दिया है, दूरी दिया है 600 किमी, अभी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। और पूछा है कि समय क्या लेगा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर बताए हैं कि चाल बराबर यदि है दूरी बट्टे समय, तो समय बराबर क्या होगा, समय इधर आया, चाल उधर गया, आपस में जगह बदल दिए नीचे नीचे, तो समय बराबर आ गया हमारा दूरी बट्टे, दूरी वहीं रह गया, अपान चाल। तो दूरी पता है, चाल पता है, तो समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर हो गया दूरी क्या है 600, कितना स्पीड है 25 की स्पीड से 600 किलोमीटर कितना देर में चलेगा, क्योंकि 1 घंटा में 25 किलोमीटर, तो 600 किलोमीटर कितना घंटा, 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 24 आएगा। ऐसे नहीं काट पाते हैं तो ऐसे 5 से काटिए, इसको भी, फिर 5 से काटिए तब भी आ जाएगा। तो जैसे लगा पाते हैं लगा देंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दिए हैं, तो 25 दूनी 50, 25 चौका 100, यहाँ पर आ गया इतना घंटा लगेगा, हावर। इसको लिख सकते हैं कोष्टक में हावर, इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर समझना है कॉन्सेप्ट को। यदि आप फार्मूला जान रहे हैं तो एक ही फार्मूले से आपस में बदल करके निकाल सकते हैं। अच्छा, दूरी पूछ ले तब क्या होगा, यदि चाल दिया रहे, समय दिया रहे, दूरी पूछ ले तब क्या होगा। जैसे कहे कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड है ना, ये चाल है कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाते हैं, और पूछ दे 4 घंटा में, टाइम भी दे दें 4 हावर, 4 घंटा में कितना दूरी जाओगे, डिस्टेंस, तब क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला बना देते हैं, आप लोग बताइएगा क्या होगा। वैसे तो डायरेक्ट ही बता देंगे, गुणा करना है, लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि फार्मूला कैसे आएगा। तो ये सिंपल है, समय जो है ये दूरी में भाग दे रहा है, समय दूरी में भाग दे रहा है, इधर आएगा चाल में गुणा करेगा, जो इधर भाग देता है इक्वल टू के उधर, वो इधर गुणा करता है। तो फार्मूला कुछ ऐसे बन जाता है, दूरी इक्वल टू हो जाएगा, उसी साइड लिखते हैं उसको, समय गुणे चाल, या चाल इंटू समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, ये बराबर होगा डिस्टेंस के।
डिस्टेंस, कितना दूरी चलेगा, चाल में गुणा कर दें समय का। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में हमको पता है ये कितना दूरी जाएगा, तो 4 घंटे में 4 का गुणा कर दें, क्योंकि इसका 4 गुना जाएगा। तो यूनिट टाइम जब पता रहेगा तो ऐसे होगा। मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर सेकेंड में कैसे बदलते हैं ये आगे वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।